भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री अनघेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत से दर्शक जनों के प्रश्न ध्यान योग के संबंध में आते ही रहते हैं, क्योंकि यह बहुत विस्तृत विषय है, बहुत जटिल विषय है, इसलिए इसमें प्रश्न बहुत आते हैं। और उस प्रश्न में प्रमुख भाव यही होता है कि ध्यान हम क्यों करें, उससे क्या लाभ होगा, यदि हमारा ध्यान लगने भी लग जाएगा तो उससे हमें क्या लाभ है। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ध्यान हम करें कैसे। बहुत प्रकार के ध्यान से संबंधित प्रश्न आते हैं। इन सभी विषयों को हम विस्तार से समझने का पूरा प्रयास करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो बिल्कुल आसान सरल शब्दों में आप समझें कि ध्यान योग का एक अंग है। योग के कई प्रकार हैं ना, क्रिया योग भी है, जप योग भी है, तप योग भी है, ज्ञान योग भी है, उसी प्रकार से ध्यान योग है। प्रभु से जोड़ना ही योग है, तो ध्यान भी प्रभु से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग क्या है, तो आइए जानते हैं कि श्री लिंग पुराण के पूर्व भाग के 8वें अध्याय में इस संबंध में क्या कहा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो में मैंने ये श्लोक बोला था, सर्वार्थ ज्ञान निष्पत्तिरात्मनो योग उच्यते एकाग्रता भवेत् चैव सर्वदा तत्प्रसादतः। अर्थात जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है। अब जिन जिन प्रक्रियाओं से आप ये कर सकें वो सभी योग हैं। जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाना, या और सरल शब्दों में आप समझ लें कि जिसका ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, वही परमार्थ तत्व है। उस परमार्थ तत्व का जो प्रत्यक्षदर्शी है वही योगी है। उस परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस दिशा में जो प्रयत्नशील है वो योगी है। जो प्रयासरत है वह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रयासरत लोगों की ही संख्या बहुत कम है। सफल होने वाले लोगों की तो फिर बात ही क्या की जाए। सामान्य रूप से प्रभु की पूजा पाठ आदि करना, दैनिक पूजा पाठ आदि, तो वह तो ठीक है ही, वह तो आपको करना ही है। लेकिन वास्तविक रूप से जो परमार्थ वृत्ति वाला होगा वह उस दिशा में विशेष प्रयास करेगा ना, तो वो योग का आश्रय लेगा। जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग है। आपने अभी श्लोक का अर्थ समझ लिया। तो उस परमार्थ तत्व का ज्ञान आपको जिन भी माध्यमों से हो रहा है वो सब योग है। यह वीडियो चूंकि ध्यान से संबंधित है, इसलिए ध्यान योग की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ इस श्लोक का मूल भाव आप यही समझें कि प्रभु से जुड़ने का एक माध्यम है योग, और योग कई प्रकार से किया जाता है। उनकी श्रेष्ठता भी उसी क्रम में है। क्रिया योग से श्रेष्ठ तप योग है, उससे श्रेष्ठ जप योग है। ध्यान योग तो बहुत ही श्रेष्ठ है। ध्यान योग के बाद फिर ज्ञान योग का उदय होता है। ध्यान योग का परिणाम ही ज्ञान योग है। देखिए, योग शब्द एक ऐसा है जो प्रयोग होने पर कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आसान तरीके से आप समझें, क्रिया योग यानी भौतिक क्रियाकलाप के द्वारा प्रभु से जुड़ना। तप योग, तप का आचरण करते हुए प्रभु से जुड़ना। अब देखिए, आसानी से समझ में आ गया। कहीं कहीं जो शास्त्रीय शब्द होते हैं उनकी वजह से भी हम भ्रम में आ जाते हैं कि योग तो कोई बड़ी अलग चीज नहीं। योग बिल्कुल हिंदी में उसका अर्थ समझें आप ना, योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो योग वही है। योग के विभिन्न माध्यम हैं। हम अपनी योग्यता, रुचि आदि के अनुसार योग का हम पालन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे जो भौतिक पूजा पाठ, सेवा ये सब बहुत करते हैं। उनकी इसमें रुचि बहुत होती है। खूब प्रसाद वितरण करना, प्रभु का श्रृंगार करना, खूब फूल माला ये सब करना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग भी बड़े दुर्लभ ही हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आप कह दें कि बैठ के वो 2 घंटा नाम जाप करें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो सबकी स्वभावानुसार भी प्रवृत्ति होती है ना, अपनी अपनी रुचि भी है। भाई, किसी को तप योग बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए ना, आपके आसपास ही ऐसे बहुत लोग आपको दिख जाएंगे जो उपवास बहुत रहते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहन करते हैं। यद्यपि प्रभु किसी से नहीं कहते कि वो मेरे लिए कष्ट सहे, लेकिन अपना भाव प्रदर्शन, अपना समर्पण, अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भक्त ऐसा करते हैं और प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। फिर क्योंकि भाव से वो प्रेषित कर रहा है प्रभु को, तो प्रभु स्वीकार करते हैं। तो योग के विभिन्न माध्यम हैं। शास्त्रों में तो जो वर्णन है ही। चित्तानुसार लोग विभिन्न प्रकार से योग करते हैं। रावण भी तो हर समय राम जी का चिंतन करता था। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि रावण मुक्त हुआ। वो पूर्व जन्म में क्या था वो सब घटनाओं को एक बार छोड़ भी दीजिए, हटा दीजिए, एकदम बगल कर दीजिए। सीधा सीधा आप घटना को देखें।
श्री राम प्रभु का चिंतन रावण भी तो करता था, द्वेषात्मक चिंतन था उसका, लेकिन था प्रभु का ही चिंतन, तो योग उसका भी हो गया प्रभु से। अब इसका यह अर्थ आप ना समझ लें कि हम द्वेष करने लग जाएं प्रभु से फिर। यद्यपि ये आसान नहीं है, कोई कर नहीं सकता है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि द्वेषात्मक भक्ति कर पाना किसी के बश की बात नहीं है, क्योंकि करते ही अगले चौराहे पे आपको प्रसाद मिल जाएगा उसका, तो आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। द्वेष वाली भक्ति जैसे रावण करता था, वो रावण ही कर सकता था, क्योंकि रावण ही एकमात्र धरती का सबसे वीर योद्धा था उस समय। उसको कोई मारने के योग्य थोड़ी था, कौन मार सकता था उसको? सारे नवग्रहों को बंदी बना के रखा हुआ था वो। भगवान महादेव जी का वरद हस्त भी उसके सर पे था ही। उसको पता था कि प्रभु के अतिरिक्त मेरा उद्धार कोई कर नहीं सकता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान भी था, निश्चित रूप से अहंकारी था, क्रोधी था, वो सब अलग बात है, लेकिन विद्वान बहुत था वो, उसको सब कुछ पता था। उसको ज्ञात था कि प्रभु के अतिरिक्त उसका कोई टिकट काट नहीं सकता है, और यदि वो बड़ी धर्मनिष्ठा के साथ जीवन यापन करता तब तो प्रभु को क्या ही गर्ज थी कि वो आते धरती पे अवतार लेके उसको मारते। तो उसने दिमाग लगाया, उसने उद्दंडता का मार्ग अपनाया, उसने द्वेषात्मक भक्ति की प्रभु श्री राम की, तो शीघ्रातिशीघ्र उसका परिणाम सामने आ गया। भगवान श्री हरि ने अवतार लिया। तो इस प्रकार की भक्ति तो रावण जैसे बलशाली व्यक्ति के लिए ही संभव है। साधारण मनुष्य तो केवल उन्हीं मार्गों से योग करने का प्रयास करे जिनका शास्त्रोक्त रूप से वर्णन है, या जो क्रियाएं, जो विधियां उसकी पहुंच में है, उन्हीं का उसे प्रयोग करना चाहिए। देखिए ध्यान क्या है, इसको बिल्कुल सरल रूप में आप समझें। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं आपसे कहूं कि आप अपनी आज्ञा चक्र पर आंख बंद करके एक वृक्ष का ध्यान करिए, तो आप चिंतन करेंगे, एक वृक्ष की वहां पे आप भावना करेंगे। इसी को बोलते हैं ध्यान। बिल्कुल बच्चे की तरह समझिए, सरल तरीके से। शास्त्रीय शब्दों में तो मैं पहले भी बहुत वीडियोस बना चुका हूं। हर वीडियो में क्रमशः सरल से सरलतम प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाता है। पुराणोक्त मूल श्लोकों के सहित इन विषयों पर पहले वीडियो बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझें तो ध्यान क्या है? यही है जब हमारी चित्त वृत्ति एक ही जगह सिमट कर उसी का चिंतन करने लग जाए। अब यहाँ पर चित्त शब्द आया, तो आगे श्रीलिंग पुराण के इसी अध्याय का एक श्लोक आप सुने। योगो निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य द्विजसत्तमाः साधनान्यष्टधा चास्य कथितानि सिद्धये। अर्थात चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। आपने पहले जाना ना कि परमार्थ तत्व की प्राप्ति ही योग है। तो योग के मार्ग में हम क्या प्रयास करते हैं, उसमें क्या कर्तव्य हम करते हैं? योगो निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य द्विजसत्तमाः। चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। चित्त की वृत्तियों पर हम जो नियंत्रण करते हैं उस प्रक्रिया को योग कहते हैं। चित्त भौतिक विषयों में उलझा रहेगा तो चित्त से आप इष्ट का चिंतन कैसे कर पाएंगे? चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मन के संकल्प विकल्प को रोकना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि मन सदैव संकल्प विकल्प बनाता ही रहेगा, चित्त चिंतन करता ही रहेगा। कुल मिलाकर आपका अंतःकरण अपनी अहम वृत्ति के साथ भौतिक चिंतन में, भौतिक क्रियाकलापों में ही व्यस्त है। तो अब उसी के ठीक विपरीत दिशा में अपने चित्त को, मन को ले जाना है। मन संकल्प विकल्प बनाता है, वहीं तो पहले संकल्प उठेगा ना कि हाँ अब प्रभु का चिंतन हमें करना है। सबसे पहले मन में संकल्प उठा, चित्त ने स्वीकार कर लिया, तो चिंतन होने लग गया प्रभु का। अब जब तक चित्त चिंतन में रमा हुआ है, मन दूसरा संकल्प विकल्प नहीं बनाएगा। अगर बना पा रहा है तो समझ लीजिए कि चित्त लगा नहीं हुआ है। जैसे बहुत से लोग इस बात को अब सिद्ध करना चाहें कि नहीं, चित्त चिंतन करता रहेगा तब भी संकल्प विकल्प बनेगा, तो आप अच्छे से समझ जाएं कि जिस क्षण में आपने संकल्प विकल्प बनाना शुरू कर दिया उसी समय तो चित्त मन में परिवर्तित हो गया। दोनों एक साथ कभी काम नहीं कर सकते। जब मन संकल्प फाइनल कर देगा तब चित्त चिंतन करेगा। चिंतन जैसे ही बाधा पड़ेगी तो मन सक्रिय हो जाएगा। अब ये सब देखिए अभ्यास करने का विषय है, वो जो करेगा वही समझेगा। तो चित्त वृत्ति को समेट कर अपने इष्ट में लगाना ही ध्यान है। ध्यान केवल वही नहीं है जो ध्यान मुद्रा में आप आसन लगा करके बैठ के करते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? हम चलते फिरते भी अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, हमारे ध्यान में वो हैं, यही ध्यान है। बैठकर तो अभ्यास इसीलिए मात्र किया जाता है कि हम जब बैठे ना हो, जब हम ध्यान की अवस्था में ना हो, तब भी हमारा ध्यान बना रहे। और निश्चित रूप से ये बात भी सत्य है कि जो ध्यानस्थ मुद्रा में एकाग्रता पूर्वक बैठ के जो ध्यान किया जाता है उससे आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ती है।
तो जैसे कुछ देर 24 घंटे में कुछ देर हमने भोजन ग्रहण करने का भी अलग बना रखा है ना, तो उसी प्रकार से ध्यानस्थ मुद्रा में आसन पर बैठ करके भी ध्यान कुछ देर करना चाहिए। उससे धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर दृढ़ होगा, हमारा कारण शरीर भी प्रभावित होगा, अर्थात स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा। ध्यान योग के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे भी काम करते हैं। भौतिक शरीर पे तो जो लाभ होता है वो होता ही है। अब और इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं कि इससे लाभ क्या है, ध्यान करने से हमें क्या लाभ होगा। देखिए, आज्ञा चक्र पर बहुत सी परतें होती हैं, वह धीरे धीरे हटती हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो हमारी और दृष्टि गहरी होती चली जाती है। फिर ध्यान हमारा गहरा होने लगता है, प्रगाढ़ होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है। अब कोई दिव्य आत्मा ही होगा जो जन्म से ही बहुत ऊर्जावान, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न होगा। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि प्रारंभ में बिल्कुल अंधेरा ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि प्रारंभ में अभ्यास नहीं है। ध्यान तो छोड़ी, कभी आपने बाह्य रूप से त्राटक का भी अभ्यास नहीं किया, तो दृष्टि एकाग्र करने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए ये सब प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष गुरु के ही देखरेख में करनी चाहिए, या कम से कम गुरु सामने उपलब्ध ना हो तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि आप उनसे मिल सकें, उनसे पूछ सकें, क्योंकि हर बातें वीडियो में आप नहीं समझ पाएंगे। जो प्रयोगात्मक प्रक्रिया है उसको स्पष्ट रूप से गुरु से समझना होता है। और सबकी योग्यता भी अलग अलग प्रकार की होती है, सबका अभ्यास करने का स्तर है अलग है, सबकी तत्परता अलग अलग है। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखेगा वह अधिकाधिक अपने इष्ट का, अपने प्रभु का ही तो ध्यान करना चाहेगा। और यही पद्धति भी है कि अनन्य चिंतन होना चाहिए, किसी अन्य का चिंतन नहीं, अपने इष्ट का चिंतन होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम प्रयासरत तो हैं। जो साधक है वही तो कालांतर में बाद में सिद्ध बनता है। यह आवश्यक थोड़ी है कि आप अभ्यास प्रारंभ करें और आप सिद्ध बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो प्रयासरत है, जो साधक के स्तर पर है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसे भी प्रभु कृपा संपन्न ही आप समझे, वह भी धन्य ही है। क्योंकि प्रयासरत लोग भी कितने दिखाई देते हैं। जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति होगा वह ये थोड़ी पूछेगा कि ध्यान करने से लाभ क्या है, प्रभु को प्राप्त करने से लाभ क्या है। उसके लिए तो एक हास्यास्पद प्रश्न होगा। हाँ, वैसे सामान्य रूप में जो लोग जानना चाहते हैं कि ध्यान करने से क्या लाभ है, तो देखिए, लाभ यही है कि आप अधिक से अधिक अपने इष्ट से जुड़ कर रहेंगे। जब ध्यानस्थ मुद्रा में बहुत प्रगाढ़ ध्यान आपका होने लगेगा तो चलते फिरते, काम करते हुए, लोगों से वार्ता करते हुए भी अखंड स्मृति बनी रहेगी। मैं पहले कह चुका हूं कि प्रारंभ से ही नहीं होता, सब धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। और ये तो मनुष्य का स्वभाव ही है, जो विषय उसे सर्वाधिक प्रिय होगा उसी का वो चिंतन करेगा। प्रभु प्रिय होंगे तो सर्वाधिक चिंतन प्रभु का होगा। ये तो अपने अपने मन का विषय है, स्वयं विचार कर लें, अपने अपने मन की जांच कर लें आप लोग। सब बातों की अंतिम कसौटी यही है कि हमारा चित्त प्रभु से कितना जुड़ पाया है। हर बात का मापदंड यही है। इसी कसौटी पर अपने मन को परख लीजिए आप। हर प्रयास का अंतिम परिणाम यही है ना कि हम अपने प्रभु से कितना अधिक जुड़ पाए। अधिक नहीं जुड़ पाए, कम जुड़ पाए, तो यानी कम प्रयास हो रहा है। प्रयास के साधन विभिन्न प्रकार के हैं, रुचि अनुसार सब लोग अलग अलग प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो योग के विभिन्न साधन हैं उनमें ध्यान योग बहुत श्रेष्ठ है। यद्यपि ये भी जान लें कि ध्यान योग तभी श्रेष्ठ है जब उस व्यक्ति का ध्यान योग सिद्ध हो गया है, ध्यान लगने लग गया है। नहीं लग रहा है तब तक जप योग का ही भरोसा रखिए, है ना। जब तक हम उस स्थिति पे पहुंच ना जाएं, हमें जप करते रहना है। जप से आपका पीछा नहीं छूटने वाला। माला से तो जाप आप करते ही हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में भी आपको जाप करना है। मानसिक रूप से विशुद्ध मौन जाप होगा, जिह्वा बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, बल्कि ध्यान के समय तो जिह्वा को पीछे की ओर मोड़ के आप स्थिर करके रखने का प्रयास करें। जिह्वा नीचे दांतों में स्पर्श करती रहेगी तो ध्यान लगाने में थोड़ा और कठिनाई होगी, थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जिह्वा को पीछे लेकर के ऊपर की ओर आप स्थिर कर दें तो ध्यान में सुगमता होती है। यद्यपि यह अभ्यास का विषय है, लेकिन अभ्यास भी मनुष्य ही करता है, कोई मंगल ग्रह से आया हुआ व्यक्ति थोड़ी करेगा। मनुष्य ही प्रयास के द्वारा सफल होता है। तो आप सबको अभ्यास करना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है कि एक प्रत्यक्ष गुरु इन सब के लिए आवश्यक होता है। ध्यान के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, फिर उससे आपकी श्रद्धा विश्वास और दृढ़ हो जाते हैं, समर्पण और अधिक हो जाता है। सब कुछ क्रमानुसार होता जाता है। जैसे जैसे ध्यान का स्तर और बढ़ता जाएगा, ये स्थितियां अपने आप आने लगेंगी। चित्त वृत्ति एकाग्र रहेगी,
मन का व्यर्थ जो भौतिक चिंतन है वह बंद हो जाएगा, इष्ट चिंतन की प्रवृत्ति अधिक बढ़ेगी। अब कोई यहाँ पे प्रश्न कर सकता है कि यदि हम ध्यान का अभ्यास न करें, बस चलते फिरते ऐसे नाम जाप का अभ्यास करें, तो यह भी बहुत कल्याणप्रद है। लेकिन जो लोग प्रभु से और अधिक जुड़ना चाहते हैं और निकटता से जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के और साधन हैं, तो लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो आप चलते फिरते यदि केवल नाम जाप करते हैं प्रभु का, तो वह भी बहुत शुभप्रद है, कल्याणप्रद है। हाँ, उसमें लेकिन फिर आपके प्रयासों में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए कि चलते फिरते जितना संभव हो सके आपसे अधिक से अधिक अपने मन को इष्ट के नाम जाप में आप लगाए रखें, तब उससे लाभ होगा। अब जब कभी याद आया तो नाम ले लिया, तो उससे विशेष लाभ नहीं होगा। लाभ तो एक नाम लेने से भी होता है, लेकिन वह आपके भौतिक क्रियाकलापों से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसके आगे बड़ा नगण्य है, वह आपको अनुभव में नहीं आएगा। तो भरपूर मात्रा में आप नाम जाप करके देख लीजिए, परिणाम स्वयं आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन नाम जाप स्वचालित रूप से कार्य करता है, वह आपको अनुभव नहीं कराता है, वह आपको बताएगा नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अब बहुत से साधक जिज्ञासु हैं, उन्हें लगता है कि मुझे अनुभव करना है, कौन शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं, कौन आसपास मेरे है। कोई प्रभु से और अधिक गहराई से जुड़ना चाहता है, कोई आज्ञा चक्र पर प्रभु की छवि देखना चाहता है। विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं सबके। तो इसी प्रकार के लोग नाम जाप करते करते ध्यान की ओर प्रवृत्त होते हैं, आकृष्ट होते हैं। अब इस चित्त वृत्ति वाले साधक से जब आप प्रश्न करेंगे कि ध्यान किस लाभ के लिए कर रहे हो, तो वो आपको कोई विशेष जवाब थोड़ी देगा। वह स्वस्फूर्त रूप से अपने प्रभु का अनुभव करना चाहता है और उसने सही विधियों का पालन किया, प्रभु की कृपा हुई तो उसको अनुभव होगा भी। इसीलिए ध्यान किया जाता है और कोई भौतिक मनोकामना पूर्ति के लिए ध्यान नहीं किया जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए तो अनुष्ठान की व्यवस्था की गई है शास्त्रों में। हर प्रकार की कामना के लिए अनुष्ठान बने हुए हैं, तप योग, क्रिया योग, ये सब यही तो है अनुष्ठान आदि। लेकिन ध्यान योग तो प्रभु से जुड़ने का विशेष रूप से एक माध्यम है। योग सभी कराते हैं, भौतिक पूजा पाठ से भी प्रभु से रिश्ता बनता है, उनसे योग होता है। लेकिन और निकटता उत्तरोत्तर क्रमशः जब आगे के योगों में आप बढ़ेंगे तो उनमें क्रमशः प्रभु से निकटता और बढ़ती है। ध्यान करने वाला ही एक दिन समाधिस्थ भी होता है। अपने सूक्ष्म और कारण शरीर का अनुभव करना यह भी ध्यानस्थ मुद्रा में होता है। सामान्य रूप से तो हम अपने भौतिक शरीर से ही तारतम्य बनाए रखते हैं, लेकिन ध्यानस्थ मुद्रा में हमें अनुभव होता है कि एक कारण शरीर भी है, एक सूक्ष्म शरीर भी है, हमारा स्पष्ट अनुभव होता है। लेकिन यह सब आगे की बातें हैं, पहले तो हमें प्रवृत्त होना है ना। जो प्रवृत्त होगा वही आगे बढ़ेगा। जो सोचता ही रहेगा कि अरे ये क्या है, ये कैसे है, इससे क्या लाभ है, तो वो सोचता ही रहेगा। तो अंत में आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लें कि ध्यान योग जो है वह प्रभु से जुड़ने का एक विशेष माध्यम है। ध्यान भी प्रभु से हमारा योग कराता है और बहुत दृढ़तर योग होता है उससे। ध्यान कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है। जो बहुत गरिष्ठ प्रकार के संचित पाप कर्म हैं उनको नष्ट करने के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान से हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का अनुभव कर सकते हैं। अपने स्वभाव में आप परिवर्तन ला सकते हैं। संकल्प शक्ति भी ध्यान से निश्चित रूप से बढ़ती है और संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है साधक के जीवन में। तो विभिन्न प्रकार के लाभ हैं ध्यान योग से। बस इसका अभ्यास आप प्रारंभ करें। एक एकांत पवित्र स्थान पर पवित्र आसन बिछाकर आप उस पर ध्यानस्थ मुद्रा में पालथी मारकर बैठ जाएं। वैसे तो सिद्धासन, पद्मासन, विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के आसन भी हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर प्रकार का आसन कर नहीं सकता, क्योंकि सबको पता नहीं है और अभ्यास नहीं है। सबकी आयु अवस्था भी वैसी नहीं है। तो जिसको जैसे प्रकार से सुविधा लगे उसी प्रकार से अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। पहले धीरे धीरे पहले आप उसमें बढ़ें। तो जो लोग भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख करके अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए साधना कर रहे हैं, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, उनको तो निश्चित रूप से ही ध्यान योग का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। अपने इष्ट के स्वरूप का चिंतन, उनके विग्रह का चिंतन, या शिवलिंग का चिंतन भी कर सकते हैं। किसी ज्योतिर्लिंग का आप चिंतन कर सकते हैं। शिव नाम का चिंतन आप कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र पर आप शिव नाम लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे भी आपका मन लगे उस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं प्रारंभ में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आपके मन में स्वयं आएंगे, तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री कृपा निधीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।